खबर से आ रही बड़ी खबर के साथ हनुमान बगीची में पैंथर घुस गया। मरेठिया बास में पैंथर घुसने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू का प्रयास लगातार जारी है। स्थानीय लोगों के हल्ला मचाने पर बगीची से पैंथर भाग निकला। भागते भागते कंपनी बाग में पहुंच गया। पैंथर ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग की टीम वहां पर मुस्तैद है। ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हनुमान बगीचे में एक पैंथर जो है वो घुस गया। तस्वीरें ये देखिए, यही वो लाल घेरे में पैंथर है जो हनुमान बगीचे में घुस गया था और बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी एकत्रित थे। जैसे ही उन्होंने पैंथर को देखा तो उनमें भगदड़ मच गई। इस वक्त लोग दहशत में हैं। हालांकि दूसरी तरफ जैसे ही मामले की सूचना वन विभाग को मिली है तो उसको पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के इंतजाम वहां पर किए जाने लगे। मोहल्ले में पैंथर घुसने के बाद में लोगों में दहशत का माहौल हो गया। उसके बाद में जो पैंथर है वो अपनी जगह उसने छोड़ दी और उसके बाद में प्राचीन हनुमान मंदिर की बगीची है उसके अंदर झाड़ियों में घुस गया था। लेकिन जैसे ही झाड़ियों के पास में जो छतें हैं और छतों के ऊपर जो लोग चढ़ गए थे उन्होंने हल्ला मचा दिया। उसके बाद से जो पैंथर है वो लगातार जो है डरता हुआ सीधा कंपनी बाग में पहुंच गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कंपनी बाग में किस तरह से यह रेस्क्यू टीम जो है वो लगी हुई है और किस तरह से यह लोग जो है पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और जो ट्रैंकुलाइज करने वाली जो टीम है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जो है सघन जो है अभियान चला के और इस तरह से ये पैंथर का जो है उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पैंथर जो है वन विभाग की टीम से पकड़ से दूर है। लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि किस तरह से ये पैंथर है जो घनी आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण ये है कि सरिस्का का जो बफर क्षेत्र है बाला किला, यहाँ पर टाइगर आने से जो पैंथर है वो अपने जगह है वो छोड़ देता है और घनी आबादी के बीच में आता है। लेकिन अब लगातार जो इस तरह से जो मामले जो लगातार पैंथर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी आरआर कॉलेज में भी 30 दिन हो गए हैं, अभी तक पैंथर पकड़ में नहीं आया है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता नितिन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये कितनी देर पहले का है और कुछ व्यवस्थाएं की गई इस पैंथर को पकड़ने के लिए? जी, आपको बताना चाहूंगा, खादाना मोहल्ले में आज सुबह ये पैंथर को देखा गया स्थानीय लोगों द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा ही वन विभाग को सूचना दी गई, क्योंकि जैसे ही पैंथर को देखा तो लोगों में दहशत का माहौल हो गया। उसके बाद में जब लोग उसके पीछे भागने लगे तो पैंथर भी आगे आगे भागने लगा और पैंथर भागने के बाद में एक प्राचीन हनुमान मंदिर की बगीची है उसके अंदर घुस गया, क्योंकि वहां पर काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई है। झाड़ियों के बीच में पैंथर नहीं दिख पाया। उसके बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पिंजरा लेके पहुंची और जो दीनदयाल डॉक्टर हैं जो ट्रैंकुलाइज करते हैं पैंथर को, वो भी और उनकी टीम भी मौके पर पहुंची। रेंजर भी पहुंचे, अधिकारी भी पहुंचे, डीएफओ भी पहुंचे, लेकिन अभी तक जो है पैंथर पकड़ में नहीं आया है। उसके बाद में जैसे ही पैंथर वहां एक गली थी, उस गली के अंदर छुपा हुआ था और स्थानीय लोगों द्वारा भीड़ और हल्ला मचाने के बाद में जो पैंथर है वो अपनी वहां से प्राचीन हनुमान मंदिर की जो बगीची वहां से अपनी जगह छोड़कर और ये कंपनी बाग में आ गया है, क्योंकि कंपनी बाग भी यहाँ एक जो है काफी घूमने का पार्क है और यहाँ पर पैंथर जो है अंदर कंपनी बाग में जो है झाड़ियों के अंदर छिपा हुआ है और लगातार वन विभाग की टीम उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल आज से पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे और इसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में आपके विधायक और उम्मीदवार सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू करते हुए नजर आएंगे। 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल इस योजना को लागू करेंगे, ऐसी जानकारी दी गई। इस योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। जो योजना शुरू हुई ना उसी के बारे में बात हुई है और उससे हम खुश हैं, हमें पूरी संतुष्टि है, पूरा विश्वास है। तो उसको इन्होंने देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए आज ये योजना शुरू की है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें भरोसा है कि ये इस योजना को लागू भी जल्दी करेंगे। चुनावी स्टैंड नहीं है जी, हमारे साथ जो पहले भी इन्होंने कई बातें की हैं वो पूरे करते हैं। हमारे घर जैसे इनका साथ रिलेशन है केजरीवाल जी से और जब से हम वोट दे रहे हैं मैं केजरीवाल जी आम पार्टी के साथ ही साथ जुड़ा हुआ हूँ।
तो अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा सोमवार को की। साथ ही उन्होंने सोमवार को ही पुजारी और ग्रंथियों के साथ मुलाकात भी की। हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से लॉन्च होने वाली पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर केजरीवाल की पुजारियों से मुलाकात की है। तीसरी तस्वीर केजरीवाल की उनके आवास पर हुई ग्रंथियों की मुलाकात की है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोई इंडिया का नागरिक झूठ बोलता है तो उस पर चीटिंग का केस होता है। जब लोग ये योजना बनाते हैं उसको नहीं करते थे, इन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं होता? इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। ये पब्लिक के साथ धोखा है। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा है, शलाघायोग है। हम भी इसको धन्यवाद बोलेंगे अगर ये इस चीज को कर सकते हैं तो। ये जो है केजरीवाल ने जो है चुनावी रेवड़ियां बांटने में माहिर है। अब चुनाव का समय देखते हुए जब उनको लगा कि अब सिर्फ केवल तुष्टिकरण करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आपकी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर निशाना साध लिया। कांग्रेस ने कहा कि जन लोकपाल के नाम पर सियासत में आने वाली पार्टी ने धर्म की राजनीति अब शुरू कर दी। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि हार का डर दिखने पर उन्हें पुजारी और वाहेगुरु की याद आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। यह आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल स्वराज के नारे के साथ मैदान में आई थी। आज पूरी तरह से धर्म के नाम पर चुनावी वोटों की राजनीति हो रही है। आज क्योंकि चुनाव आया है और चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली है, 5 दिन बाद होने वाली है, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तब उनको एकदम से मंदिर के पुजारी याद आ गए हैं, उनको एकदम से गुरुद्वारे के ग्रंथी याद आ गए हैं। आज तक उनको याद नहीं आया। तो दिल्ली के पुजारियों से और मैं गुरुद्वारे के ग्रंथियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये शराब का पैसा है, ये शराब के पैसे को हाथ मत लगाइए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं और इस महीने सीएम योगी का ये 5वां दौरा होने वाला है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंच जाएंगे। यहां वो अरैल में निगम के बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सीएम योगी अरैल में बनाए गए ऐरावत घाट और संगम नोस पर बनाए गए स्नान घाट का जायजा लेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को महाकुंभ के स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। सीएम योगी बताया जा रहा है कि फफामाऊ 6 लेन पुल पर बनाए गए स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। झुंझुनू का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, सुरेंद्र सैनी नवलगढ़ नगरपालिका के नए अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएलबी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आज ही पदभार ग्रहण करेंगे सुरेंद्र सैनी। वार्ड नंबर 39 से निर्विरोध पार्षद चुने गए थे सुरेंद्र सैनी। पहले भी नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी रह चुके हैं। 20 दिसंबर को चेयरमैन शोएब खत्री को निलंबित किया गया था। पद के दुरुपयोग मामले में उन पर यह गाज गिरी थी, कार्रवाई की गई थी और वाइस चेयरमैन कैलाश चोटिया और उनकी पार्षद पत्नी भी निलंबित की गई थी, जिसके बाद लगाए जा रहे थे कि सुरेंद्र सैनी को ये पद जो है वो सौंपा जा सकता है। इसके कयास लगाए जा रहे थे। सुरेंद्र सैनी कभी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर राजकुमार शर्मा से अनबन के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। आज भाजपा ने सुरेंद्र सैनी को एक बड़ा इनाम दिया उनके साथ जुड़ने का। तो बीपीएससी मामले में बिहार की राजनीति दूसरी तरफ गर्मा चुकी है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक राजभवन मार्च करेंगे। दोनों पार्टियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द बीपीएससी की परीक्षा रद्द करे। दोपहर 1 बजे कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का राजभवन मार्च शुरू होगा।
बीपीएससी परीक्षा पर जो सियासत है, जो बवाल मचा, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राज्य सरकार के पास 1 तारीख तक का वक्त बचा है। अगर 1 तारीख तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो 2 जनवरी यानी कि जो 2 जनवरी होगी वो आंदोलन की तारीख होगी। वो अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। पटना के जेबी गोलंबर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रविवार की रात जमकर घमासान हुआ। दरअसल हाल ही में बनी जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, अभ्यर्थी और छात्र शामिल हुए। इस दौरान छात्रों ने सीएम आवास कूच करने की कोशिश की, जिसे पहले तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की और जब प्रदर्शनकारी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि कड़ाके की इस ठंड में उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आईं, जिनका इलाज अब भी पटना मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है, अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर पर हमला तेज हो गया है। आरोप है कि प्रशांत किशोर ने न सिर्फ छात्रों को भड़काया बल्कि धमकी भी दी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी पोस्ट किया है। नया नेता भी आए हैं, बड़े सफल अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता। अरे भाई, अरे सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को, कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए, हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने एक बार फिर ऐलान किया कि अगर छात्रों की मांगे नहीं मांगी गई तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस के खिलाफ भी केस करने की चेतावनी दी है। इसकी क्या औकात है? क्यों गए वो? क्यों भागे वो? क्यों गए 4 बजे वो छात्र आंदोलन को इस्तेमाल करने? 3 बजे 3 तक कहां थे वो? पूछिए इस पर फ्रॉड किशोर से, पूछिए इसने कंबल देकर के क्यों बोला कि मैं कंबल दिया हो तुमको? तुम गुंडा हो? कौन होता है ये छोटे कोचिंग वाले को पैसा देके खरीदा और ये पैसा पदाधिकारी से लिया और इसने आंदोलन को खत्म करने की इसने पदाधिकारी से समझौता किया। क्या बात करेगा ये? मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहा हूं, मैं अभी गवर्नर साहब से मिला हूं, लेकिन मैं देश के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से आग्रह करूंगा, प्लीज बिहार के 4 लाख बच्चों को बचा लीजिए। सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज की गूंज दिल्ली तक भी पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह
छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने प्रशांत किशोर के साथ ही आरजेडी पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया है। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। तेजस्वी यादव हो या प्रियंका गांधी वाड्रा या प्रशांत किशोर, ये सभी नेता बीपीएससी के छात्रों को उकसाकर उनके स्वर्णिम भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बनाना लैंड नहीं ना है कि जो आप चाहिएगा वो कर लीजिएगा। हमारा अच्छा नहीं हुआ इसलिए हमको एग्जाम चाहिए, मुझको चांद ला के दो। और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग को सिखाने के लिए महाबेवकूफ़ लोग तेजस्वी यादव और पीके जैसे लोग पहुंच जाते हैं और छात्रों को बरगलाते हैं। ये छात्रों के भविष्य ही ना खेल रहे हैं अपनी सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए। तेजस्वी यादव जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको बीपीएससी का साइको किलर जिसने 2 महिलाओं का कत्ल किया और तीसरा कत्ल भी किया, लेकिन ये कत्ल किसी आदमी का था। वो साइको किलर ये बताना चाहता था कि दोनों महिलाओं की हत्या करने वाला वो आदमी ही है। आखिर ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री क्या है? 3 लाश क्यों एक पहेली बन गई है? देखिए रिपोर्ट में। ट्रिपल मर्डर, साइको किलर। एक रात 3 लाश, कातिल कौन? फांसी के फंदे में उलझा कातिल। पति पत्नी और पड़ोसन का मर्डर। लूटपाट में कैद मर्डर का राज। तीसरा कत्ल क्यों? ट्रिपल मर्डर, एक राज, एक मिस्ट्री। पहले उस साइको किलर के निशाने पर थे बुजुर्ग पति पत्नी, उसके साथ ही उनके पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन को भी हत्यारे ने नहीं छोड़ा। यानी 2 महिलाओं का कत्ल करने वाला वो सीरियल किलर कौन है? इस साइको किलर ने एक साथ 3 कत्ल क्यों किए? उससे भी हैरानी की बात यह है कि पति पत्नी की हत्या के बाद पड़ोसन को क्यों मारा? कहते हैं मुर्दा अपने कत्ल की सबसे अहम गवाही भी देता है। अब देखिए, इस क्राइम सीन को मुर्दे के गले में फांसी का फंदा है। यानी हत्यारा ये बताना चाहता था कि शख्स ने पहले पत्नी की हत्या की, उसके बाद पड़ोसन महिला को भी मारा और उसके बाद खुद ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड की तस्वीर क्या ऐसी होती है? कोई लेटे हुए सुसाइड कर सकता है? यहीं फंस गया वो साइको किलर। माँ है, तुम्हारी मम्मी है? तो कैसे हत्या कर दी गई? किसने हत्या की है? जी पता नहीं है, कोई ने कर दिए। पता नहीं है? नहीं। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर पे है। देखो घर पे थे। तो आपको कब पता पड़ा? सवेरे पड़ा 6 बजे का। क्राइम सीन है शिवपुरी, खनिया धारा के मायापुर थाना इलाके का राउटोरे गांव। यहाँ एक साथ 3 कत्ल हुए। 75 साल के बुजुर्ग सीताराम लोधी और उनकी पत्नी बुजुर्ग मुन्नी बाई का कत्ल हुआ। पड़ोस में रहने वाली सूरज बाई, जिनकी उम्र थी 65 साल, उसकी भी जान ले ली गई। कत्ल का तरीका अलग था। मुन्नी बाई के सिर पर हमला किया गया था, जबकि दूसरी महिला सूरज बाई का गला घोंट दिया गया था। सीताराम के कत्ल को सुसाइड की शक्ल देने की हत्यारे ने कोशिश आखिर क्यों की? इनका साथ में हुआ था। ये तीनों की साथ में हुई? हाँ। तो सामान भी गया है आपके यहाँ? सामान चुरी गई है, कच्ची हुआ पे रहती कच्ची वो भी गई है। हाँ। और नगद रकम भी गई है? रकम भी गई है। थाना मायापुर लगता है। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा बाहर सूरज लोधी, जिनकी आयु करीब 75 साल के आसपास है, ये इनकी पत्नी एक बाड़े में रहते थे और उससे कुछ ही दूरी पे एक अन्य महिला भी रहती थी। और आज सुबह ये तीनों ही अपने बाड़े में मृत पाए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जो अभी देखा गया है,
इनका गला घोटने से हत्या होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। घर में सामान भी बिखरा हुआ है। चश्मदीदों की माने तो कत्ल के पीछे लूटपाट वजह हो सकती है। जेवर गायब है, नकदी भी, लेकिन मृतक की माली हालत ऐसी नहीं थी। किसी से दुश्मनी या रंजिश की कहानी भी सामने नहीं आई है। ग्वालियर से आ गई है और सभी ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और इसमें एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। ये एक सनसनीखेज प्रकरण है क्योंकि एक ही समय में 3 लोगों की हत्या हुई है और हमारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें हम अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र हम गिरफ्तार करें। क्या कातिल मर्डर की वारदात को गुमराह करने की फिराक में था, यानी लूटपाट महज एक बहाना था, जबकि कत्ल की असली वजह कुछ और है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हत्यारे ने पति पत्नी के बाद पड़ोसन सूरजबाई को क्यों मारा? क्या कत्ल होते हुए पड़ोसी महिला सूरजबाई ने देख लिया? क्या राज खुलने के डर से तीसरा कत्ल हुआ? तीनों एक ही परिवार के हैं क्या? नहीं, इसमें से एक पति पत्नी है, सूरज और उनकी वाइफ है, और एक जो थोड़ी दूरी पर है वो समाज एक ही है, परंतु सवाल तो ये भी है कि कहीं किसी करीबी का ट्रिपल मर्डर में तो हाथ नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसकी जांच जारी है। शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अलवर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पैंथर के आतंक से लोगों को राहत मिल चुकी है क्योंकि वन विभाग की टीम ने पैंथर का रेस्क्यू कर लिया है। कंपनी बाग में टीम ने पैंथर को पकड़ लिया है। वन क्षेत्र में पैंथर को ले जाया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अलवर में दहशत का माहौल है क्योंकि हजारीबाग इलाके में बताया जा रहा है कि पैंथर देखा गया था। कंपनी बाग में टीम ने पैंथर को पकड़ लिया है। लगातार जैसे ही वन विभाग की टीम को मामले की सूचना मिली थी कि वहां पर लोगों के बीच में पैंथर को देखा गया है, तो वो पैंथर को पकड़ने के लिए, उसका रेस्क्यू करने के लिए लगातार जुटे हुए थे और आखिरकार वन विभाग की टीम को कामयाबी हाथ लगी है। लोगों को पैंथर के आतंक से सुरक्षित कर लिया है क्योंकि पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त भगदड़ की हैं जब वहां पर अचानक से ही एक पैंथर घुस गया था और पैंथर को जैसे ही लोगों ने देखा तो वहां पर दहशत का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लग गए। इसी दरमियान वहां पर मौजूद किसी शख्स ने वन विभाग को मामले की सूचना दे दी थी कि इलाके में एक पैंथर का मूवमेंट है और उसके बाद वन विभाग की टीम लगातार इलाके में नज़र गड़ाए हुए थे और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा था। तमाम तरीके के इंतजाम वहां पर किए जा रहे थे और आखिरकार वन विभाग की टीम को कामयाबी मिल चुकी है। कंपनी बाग में बताया जा रहा है टीम ने पैंथर को पकड़ लिया है। अब जंगली क्षेत्र में उसे छोड़ा जाएगा। वन क्षेत्र बताया जा रहा है कि ले जाया जा रहा है और घने जंगलों में ले जा करके उसे रेस्क्यू जो किया गया है उसे छोड़ दिया जाएगा ताकि जंगल की तरफ पैंथर का मूवमेंट हो जाए। ये बड़ी खबर अलवर से है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पैंथर के आतंक से लोगों को राहत की सांस मिल चुकी है क्योंकि पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। वन विभाग की टीम अभी भी नज़र बनाए हुए इलाके में क्योंकि एक पैंथर के मूवमेंट के बाद से लोगों में भी डर का माहौल जो है वो व्याप्त हो गया है। लोग सुरक्षित रहें, खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए उन्हें इस बारे में जानकारी भी दी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस मुख्यालय के इंदिरा गांधी भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत प्रदेश पदाधिकारी वहां पर तमाम मौजूद रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वहां पर मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह को वहां पर श्रद्धांजलि उनके जरिए अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई है और नमन किया गया उनकी प्रतिमा के सामने।